नमस्कार। आज क्लास 12 का जो पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू कर रहे हैं। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी है? नाजी पार्टी। सोवियत संघ में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक दलीय शासन व्यवस्था हुई। सोवियत संघ की स्थापना कितने गणराज्यों को मिलाकर हुई? 15। सोवियत संघ ने कब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया? 1979-79। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन के बाद किसको सोवियत संघ का उत्तराधिकार माना गया? रूस। शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी द्वारा कब गिराया गया? 1889। 150 किलोमीटर की लंबी बर्लिन दीवार कब बनाई गई? सन 1951 ईस्वी में। किस वर्ष की समाजवादी क्रांति के पश्चात यूएसआर अस्तित्व में आया? 1917। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका को छोड़कर सोवियत रूस की आर्थिक व्यवस्था संचार प्रणाली विश्व में सर्वाधिक थी। निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS का जन्म। बहुध्रुवीय विश्व का तात्पर्य है विश्व में कोई महाशक्ति न हो। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का कारण नहीं है? कम्युनिस्ट पार्टी ने संपूर्ण सोवियत संघ के क्षेत्रों में जनसामान्य को संतुष्ट रखा था। दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में कौन सा देश नहीं था? अमेरिका। व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था? सोवियत संघीय। निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था? लोगों के विशेषाधिकार में वृद्धि। निम्नलिखित में कौन सा राज्य बाल्टिक गणराज्य का हिस्सा नहीं था? रूस। विश्व राजनीति के दो ध्रुवीय कौन कौन थे? ब्रिटेन और फ्रांस। सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? दूसरी दुनिया का अंत। शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया? साम्यवादी देशों पर। शॉक थेरेपी का क्या परिणाम हुआ? साम्यवादी देशों के उद्योग चौपट हो गए। विघटित यूगोस्लाविया में कौन सा देश शामिल नहीं था? लिथुआनिया। समाज क्रांति कब हुई? समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व। येल्त्सिन किस देश के राष्ट्रपति थे? रूसी गणराज्य। लेनिन का जीवन काल माना जाता है 1870 से 1924। पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन दीवार गिराई थी 1889 ईस्वी में। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा गलत कथन है? जनता को आर्थिक आज़ादी थी। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? मध्य पूर्व में संकट। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा गलत कथन है? जनता को आर्थिक आज़ादी थी। शीत युद्ध सबसे बड़ा प्रतीक थी बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना। अगला चैप्टर समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। प्रथम खाड़ी युद्ध किसे कहा जाता है? ईरान कुवैत अमेरिका की लड़ाई।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने हेतु किस बात को अनुमति दे दी थी? बल प्रयोग का। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा किस कारण से दिया? कुवैत को मुक्त कराने हेतु इराक पर बल प्रयोग की अनुमति संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिया जाना। समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं जो देशों के व्यवहार पर अंकुश रख सके। प्रथम खाड़ी युद्ध का संबंध था सोवियत संघ, ईरान, अफगानिस्तान से। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में मुख्य सेना किसकी थी? अमेरिका। शीत युद्ध के बाद विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में किसका उभार हुआ? अमेरिका। शीत युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख कहा जाता है। एक ध्रुवीय विश्व का दौर। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत सोवियत संघ के विघटन के साथ कब शुरू हुई? सन 1991। अगस्त 1930 ईस्वी में इराक ने किस पर हमला किया? कुवैत पर। शीत युद्ध का अंत कब हुआ? 1991 में। खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध क्यों कहते हैं? इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया। प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका को। 1992 ईस्वी के चुनाव में जॉर्ज बुश को किसने हराया? क्लिंटन ने। न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का कब हमला हुआ? सितंबर 2001। निम्न में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? चेन्नई। 9/11 की घटना अमेरिका के लिए क्या स्थान रखती है? अब तक की सबसे बड़ी घटना। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? सोवियत संघ। पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1991 में। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? प्रथम खाड़ी युद्ध। किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया? अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। वर्चस्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वर्चस्व की स्थिति नियत होती है। जिसने एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उसने हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया। इराक पर आक्रमण करने का अमेरिका का वास्तविक उद्देश्य क्या था? इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण। सैन्य बल के 4 लक्ष्यों में से किस लक्ष्य को अमेरिका ने नहीं प्राप्त कर सका? कानून व्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है? जापान की अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन इराक फ्रीडम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इस कार्यवाही से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनुमति ले ली गई। अमेरिका में स्थित पेंटागन क्यों मशहूर थे? अमेरिका रक्षा विभाग का मुख्यालय। धन्यवाद। यह चैप्टर समाप्त हुआ।